Hello everyone, I hope you all are fine. So in this video, we are going to cover our microeconomics semester 4, our chapter public goods. So I hope ये visible होगा. ओके, सो व्हाट आर पब्लिक गुड्स. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पब्लिक गुड्स एक्चुअली में होते क्या हैं. सो पब्लिक गुड्स हमारे क्या हैं. पब्लिक गुड्स वो गुड्स हैं जो सबको अवेलेबल हो, मतलब नाम से सजेस्ट हो रहा है जो हमारे जनरल पब्लिक को अवेलेबल हो. मीन्स द गुड्स विच शोज द करेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग नॉन राइवल प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल. ठीक है. अब देखो यहाँ पर जो डेफिनेशंस हैं वो तो मतलब ऐसे लाइन टू लाइन नहीं लिखी जाएंगी. ठीक है. सो दैट वुड बी अ लेंथी वीडियो. सो हम अभी शॉर्ट में कवर करेंगे बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम, बट हमको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है. सबसे पहले पब्लिक गुड क्या है, जो नॉन राइवल और नॉन एक्सक्लूडेबल दोनों है. नॉन राइवल का मतलब क्या है कि अगर सपोज़ एक इंसान किसी एक चीज़ के लिए पे कर रहा है, ठीक है, सपोज़ पे कर रहा है, तो उसने उसको पे करा है एंड उस गुड को उसने एक्वायर करा है. सपोज़ वो गुड एक्स है जिसको उसने एक्वायर करा है. अब ये तो पर्सन था ए, अब ये पर्सन है बी. ठीक है. तो ये जो बी पर्सन है, इसके एक्वायर करने से ये जो टोटल जो एक्स की क्वांटिटी है वो हमारी अगर घट जाती, सपोज़ हमारे यूनिट्स जो थी एक्स की वो अगर 10 थी, तो अगर एक्स ए ने एक्वायर करा तो बी के लिए ये टोटल यूनिट्स कितनी रह गई, 9 रह गई. ठीक है, 9 यूनिट्स रह गई हैं. यहाँ पे 10 थी इसके लिए 9 रह गई हैं. तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये होती है राइवलनेस. मतलब consumption of a good by one consumer is decreasing the quantity of the availability of the good for other consumer. ठीक है. तो दिस इज आर राइवलनेस. सो पब्लिक क्या है, पब्लिक गुड क्या है, नॉन राइवल है. नॉन राइवल का मतलब अगर एक कंज्यूमर एक गुड को कंज्यूम कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है दूसरे कंज्यूमर पे, यानी जो उसकी क्वांटिटी है वो उतनी की उतनी ही है, रिड्यूस नहीं हुई है. नॉन एक्सक्लूडेबल कहता है अगर एक पर्सन इस गुड के कंज्यूम करने से कोई बेनिफिट को एंजॉय कर रहा है तो उस बेनिफिट का हक दूसरे कंज्यूमर को भी है. ठीक है. इट डजंट मीन कि आप दूसरे कंज्यूमर को उस बेनिफिट को एंजॉय करने से डिप्राइव कर दो. ठीक है. सो दिस इज व्हाट नॉन एक्सक्लूडेबल सेज. ठीक है. तो पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच शोज द दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. एग्जाम्पल में लिख के आ सकते हो, जैसे हमारा नेशनल डिफेंस है. ठीक है. अब एक इंसान है, उसके लिए तो अकेली मिलिट्री नहीं होगी ना हमारी डिप्लॉय, तो इसलिए हम सबके लिए ही वो मिलिट्री या आर्मी जो है वो हमारी डिप्लॉय होती है. तो यस, इट्स अ नेशनल डिफेंस. एंड पब्लिक पार्क्स भी इसके लिए एग्जाम्पल है. ठीक है. पब्लिक पार्क्स, फायर डिपार्टमेंट्स, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन्स, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स. ठीक है. अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आता है वो आता है इनएफिशिएंसी इन मार्केट. इनएफिशिएंसी इन मार्केट. ठीक है. मार्केट में इनएफिशिएंसी हो जाना. कैसे मार्केट में इनएफिशिएंसी होगी, अब देखते हैं एक बारी. देखो, हम सबको पता है कि अगर इससे पहले एक चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, वो है आपकी क्वाजी लीनियरिटी, क्वाजी लीनियर यूटिलिटी. ठीक है. क्वाजी लीनियरिटी या फिर क्वाजी लीनियर यूटिलिटी. तो इसको हम कैसे शो करते हैं, सपोज एक इंडिविजुअल आई है तो उसकी यूटिलिटी बंडल एक्स और वाई. तो एक्स यहाँ पर क्या है, पब्लिक गुड, एंड वाई आई है हमारा प्राइवेट गुड. ठीक है. यहाँ पर आई हम नहीं यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ अवेलेबल टू ऑल. दिस इज़ द पब्लिक गुड. सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एट वी ऑफ आई एक्स प्लस वाई आई. ठीक है. सो दिस इज़ द क्वाजी लीनियर फंक्शन. ठीक है. क्वाजी लीनियर फंक्शन फॉर शोइंग द यूटिलिटी. ठीक है. तो अब देखो, इनएफिशिएंसी इन मार्केट इक्विलिब्रियम. इनएफिशिएंसी इन मार्केट इक्विलिब्रियम. तो देखो हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम करा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है वो $1 पर यूनिट है. पब्लिक गुड की कॉस्ट क्या है, $1 पर यूनिट है. प्राइवेट गुड की कॉस्ट भी $1 पर यूनिट है. एंड हम अंडर क्वाजी लिनियरिटी एजम्पशन ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो MRS है वो हमारा किसके इक्वल है, DU अपॉन DX और अपॉन में DU अपॉन DYI. दैट वुड बी आर मार्जिनल बेनिफिट. ठीक है. मार्जिनल बेनिफिट ऑफ आई फॉर पब्लिक गुड. ठीक है. एंड दैट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज और प्राइस रेशो. ठीक है. प्राइस रेशो के इक्वल लेते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ हम चलते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब इनएफिशिएंसी कैसे आएगी, देखो. अब हमारा क्या है, मार्केट है. मार्केट मतलब सारे कॉम्बिनेशन मार्केट में हो जाएंगे. सपोज़ हमारे पास एक ये कॉम्बिनेशन है, तो ये मार्केट कॉम्बिनेशन को दर्शा रहा है. M मतलब मार्केट, X फॉर मार्केट, Y फॉर मार्केट. ठीक है. सपोज़ हमारे 2 कंज्यूमर हैं. ठीक है. 2 कंज्यूमर हैं. तो जो कंज्यूमर वन है वो क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक अमाउंट को पे करता है और वो इस एक्स को एक्वायर कर लेता है. एक्स क्या था, हमारा पब्लिक गुड. अब पब्लिक गुड हम अगर पेमेंट करके ले रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पब्लिक गुड की कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ देगा. अगर हमने कुछ चीज़ें हमारी खुद पे करके ली हैं पब्लिक गुड में, तो दैट विल ऑल्सो शो द कैरेक्टरिस्टिक फॉर पब्लिक गुड. मीन्स कि अगर एक्स ले रहा, अगर कोई कंज्यूमर 1 है जो इस पब्लिक गुड को एक्वायर कर रहा है, तो सेम चीज़ कंज्यूमर वाई के लिए भी उस टाइम पे अवेलेबल होगी, चाहे वो उसके लिए पे करे या फिर ना. तो मतलब ये है कि अगर सपोज़ मैंने अपने
पैसों से कोई चॉकलेट्स लिए हैं एंड इफ़ आई एम गिविंग माई चॉकलेट्स टू माई ब्रदर देन माई ब्रदर इज़ फ्री राइडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से समझो, मतलब पैसे तो मेरे लगे लेकिन खा उसने भी लिया, तो येस इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइड। तो मतलब पे तो वन कर रहा है लेकिन टू कंज्यूमर उस पर फ्री राइड कर रहा है, ठीक है। उसकी बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स को उसने पे करा था कंज्यूमर वन ने, बट बेनिफिट्स आर ऑल्सो इंजॉयड बाय कंज्यूमर टू। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द फ्री राइड विद पब्लिक गुड, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे, थोड़ा बहुत ही देखेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या हम एक ग्राफ के जरिए इसको समझेंगे इनएफिशिएंसी कैसे होती है मार्केट इक्विलिब्रियम में। कि सपोज हमारा कंज्यूमर वन है, ये कंज्यूमर वन का बजट है, ये हम इस यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते थे बजट कॉन्स्टेंट एक्स प्लस वाई आई इक्वल टू एम, ये बजट कॉन्स्टेंट है, दिस इज द बजट कॉन्स्टेंट, ठीक है। दिस इज द बजट कॉन्स्टेंट फॉर कंज्यूमर वन, ओके। सो सपोज यहाँ पर हमारा कहीं उसका टेंजेंसी पॉइंट आया है कि हाँ यहाँ पे उसका टेंजेंसी कंडीशन है, यहाँ पर उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन x1m और y1m, ठीक है, ऐसे उसने डिफाइन करी है। यहाँ पे उसका y आ जाएगा, ये y है और ये x है, y आए और x, ठीक है, 0। यहाँ पे उसका क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x1m। अब जैसे कि मैंने बताया था कि y इस पर फ्री राइड कर सकता है, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड इन द मार्केट विल बी इक्वल टू x1m प्लस x2m, मतलब दोनों कंज्यूमर जितनी भी लेंगे उतनी ही अवेलेबल होगी। अब x2m मतलब क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड एक्वायर बाय कंज्यूमर टू, तो वो तो कुछ ले नहीं रहा, वन ले रहा है, तो मतलब ये 0 हो जाएगा, यानी कि xm इक्वल टू x1m, ठीक है। तो यहाँ पे x1m हमने लिख दिया, यहाँ लिख दो x2m इक्वल टू 0 हेयर, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो चीज़ थी यहाँ पे हमारा क्या, अब देखो ये चीज़ क्या कर रही है, ये जो कर रहा है ये वन कंज्यूमर पे फ्री राइड कर रहा है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इसको कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इतने पॉइंट तक, ठीक है। फिर उसके बाद खरीदेगा एंड टोटल उसकी जो हमारा वाई कंज्यूमर, जो हमारा टू कंज्यूमर है, उसका बजट कॉन्स्टेंट क्या होगा, उसका होगा हमारा x2m प्लस y2m इक्वल टू m2, ठीक है। यही तो होगा इसका बजट कांस्टेंट। तो इसमें हमारा x2m क्या है, 0 है, यानी y2m इक्वल टू m2। तो यानी ये जो पॉइंट है वो डिफाइन होगा y2m इक्वल टू m2 एंड हैंस इक्वल टू m1, क्योंकि दोनों की इनकम क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट पे इसका IC बनेगा, इस पॉइंट पे, एंड यहाँ पर जो सेकंड कंज्यूमर है उसका जो बजट कांस्टेंट है उसका स्लोप -1 नहीं है, ठीक है। एंड दिस ऑल ग्राफ इज शोइंग द प्रॉब्लम कि सारा तो बेचारा कंज्यूमर वन पे कर रहा है लेकिन बेनिफिट कंज्यूमर टू को भी मिल रहा है, मतलब मार्जिनल बेनिफिट ऑफ वन कंज्यूमर फॉर कंज्यूमिंग एक्स गुड पब्लिक गुड इज़ 1 हेयर, ठीक है। एंड ऑल्सो द मार्जिनल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर टू फॉर अचीविंग द एक्स और द पब्लिक गुड इज़ ऑल्सो 1 हेयर, मतलब इन दोनों का टोटल मार्जिनल बेनिफिट कितना होगा, 1 + 1 2, और यहाँ पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी गिवन थी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी गिवन थी, 1। तो यानी उनको बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है एंड कॉस्ट यहाँ पर कम लग रही है, तो यानी कि यहाँ पर ये एफिशिएंसी को अचीव नहीं कर रहा है, दैट इज़ द इनएफिशिएंसी इन द मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। अब एक बार एक टॉपिक और देखते हैं विच इज़ आर सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी, ठीक है। सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी, देखो सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी को देखने के लिए एक कंडीशन आपको याद रखनी है, वो है आपका कि मार्जिनल बेनिफिट ऑफ एनी कंज्यूमर, सपोज 1 फॉर एक्वायरिंग द पब्लिक गुड इज इक्वल प्लस marginal benefit of second consumer, this will continue up to n consumers and this will be equal to your marginal cost, that is in this scenario is 1, ठीक है। marginal cost उसके इक्वल होनी चाहिए, तो ये हमारा सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन कहती है। तो इसकी अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो इसकी डेरिवेशन आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी कि ये चीज़ आपको मिली कहाँ से, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपको इस पूरे चैप्टर के नोट्स चाहिए एंड ऑल्सो इसके बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन चाहिए, सो डू लेट मी नो बाय डूइंग DM ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, तो वहाँ पे व्हाट्सएप करोगे एंड आपको वहाँ पर सारे नोट्स का एक्सेस फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स विद बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन फॉर फुल सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी हमारा ये कहती है, ठीक है। तो ये हमारा सैमुअल्सन ऑप्टिमैलिटी का कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी इक्वेशन आती है पूरी डेरिवेशन से आती है, वो डेरिवेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं लिंडाल टैक्सेस की, लिंडाल टैक्सेस या लिंडाल इक्विलिब्रियम। अब टैक्सेशन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका कि जितनी इनकम है उसके बेस पे करते हैं, परसेंटेज ऑफ इनकम, या फिर हम पेयर की एबिलिटी देखें, पेयर्स एबिलिटी कि कितना पे कर सकता है, या फिर हम देखें कि उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है। तो यस वी विल बी कंसिडरिंग दिस ऑप्शन कि उसका मार्जिनल बेनिफिट कितना है। तो मतलब सपोज गवर्नमेंट पूरा एक रिकॉर्ड रखती है कि हमें कितने क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड्स चाहिए पब्लिक को देने के लिए, बट सपोज कुछ ऐसा होता है कि पब्लिक को ज़्यादा क्वांटिटी की नीड पड़ गई, पब्लिक गुड्स को, मतलब जो भी कंज्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा पब्लिक गुड्स की नीड पड़ गई, तो व्हाट विल हैपन देन। तो जो गवर्नमेंट है वो अपने टैक्सेस को रीएवेल्यूएट करेगी, उनको दोबारा रिकैलकुलेट करेगी एंड वो तब तक कैलकुलेट करेगी जब तक कि उनकी डिमांड्स तक, कंज्यूमर की डिमांड्स तक वो पब्लिक गुड्स की प्रोडक्शन मीट नहीं हो जाती। सो दिस इज़ नोन एज लिंडाल इक्विलिब्रियम। हाँ, जो गवर्नमेंट है वो तब तक रिकैलकुलेट करती रहेगी, तब तक प्रोड्यूस करती रहेगी जब तक कि जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड सेटिस्फाई ना हो जाएं, उनका
जो डिज़ायर्ड प्रोडक्शन लेवल था ऑफ पब्लिक गुड्स वो ना आ जाए, ठीक है। एंड दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ इन द टू कंज्यूमर सिनेरियो विच इज़ कि ये हमारा है एंड ये हमारा है। दिस इज़ द टैक्स फॉर वन कंज्यूमर, दिस इज़ द टैक्स फॉर टू कंज्यूमर, ठीक है। एंड देयर फोर यहाँ पे जो ये डिमांड कर्व है ये हमारा कंज्यूमर वन का डिमांड कर्व है एंड ये हमारा कंज्यूमर टू का डिमांड कर्व है। ये जो पॉइंट है ये जो है ये चीज़ हमारी क्या है, लिंडाल इक्विलिब्रियम डिनोटेड बाय एक्स ई, ठीक है। सो ये आपका है लिंडाल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज़ द पॉइंट विच इज़ शोइंग कि हमारा यहाँ पे टैक्स शेयर है ऑफ कंज्यूमर टू का टैक्स शेयर ये है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या यहाँ पर पता लगता है कि येस देयर स्टिल एग्जिस्ट अ प्रॉब्लम ऑफ फ्री राइडिंग, बिकॉज उसको यहाँ पे झूठ बोलना पड़ रहा है कि मैं कोई भी बेनिफिट को अचीव नहीं कर रहा हूँ, कंज्यूमर टू यहाँ पर लाई कर रहा है। तो लाई का केस ना हो इसलिए हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं डिमांड रिवीलिंग टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि कंज्यूमर का फेयर ओपिनियन उसको मिले, ठीक है, तो ये हमारा होता है डिमांड रिवीलिंग टैक्सेस नाम से शो हो रहा है, रिवील कर देता है वो, यानी यहाँ पर देयर इज़ नो स्कोप ऑफ टेलिंग अ लाई। अ कंज्यूमर कैन नॉट टेल अ लाई फॉर गेटिंग द बेनिफिट लेके भी वो कह देगा कि नहीं मैंने तो कोई बेनिफिट लिया ही नहीं तो मैं पे क्यों करूँ पब्लिक गुड के लिए, है ना। सो दैट्स अनफेयर। सो देयरफॉर दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड रिवीलिंग टैक्सेस। तो देखो यहाँ पर टैक्सेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, टैक्सेस को टी आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ आर कॉस्ट, ठीक है, पेड बाय अ स्पेसिफिक कंज्यूमर एंड ऑल्सो द समीशन। तो पहले मैं लिख देती हूँ फिर समझाऊंगी, ठीक है। तो देखो ये हमारी पूरी इक्वेशन है जिससे हमारा निकलता है ये है टैक्स पेमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो एक्स सी है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर सपोज वन है, ठीक है, कंज्यूमर वन, चार कंज्यूमर हैं तो जो जितना पे करना पड़ रहा है कंज्यूमर वन को, ठीक है, वो हमारे यहाँ है उसकी कॉस्ट है, प्लस उसमें से माइनस कर देंगे कि जो कंज्यूमर वन को छोड़ के बाकी जो तीन इंडिविजुअल्स हैं, जो कि चार हैं टोटल, तो बाकी की जो तीन इंडिविजुअल्स हैं उनकी कितनी कॉस्ट टोटल बैठ रही है तो उसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, टैक्स पेमेंट निकल आएगा। सो ये मोटे मोटे तौर पर और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमने यहाँ पे थॉरोली समझ लिया है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। डेरिवेशन के लिए नोट्स को आप एक्सेस कर सकते हो एंड फॉर एक्सेसिंग दोज नोट्स यू कैन सिंपली DM ऑन द गिवन व्हाट्सएप नंबर, यू विल डेफिनेटली गेट एक्सेस फॉर दीज नोट्स। So share this video to your friends and subscribe my channel for these type of videos.